ओके, क्लास 10th। सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए कि आपका जो कोर्स है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं कोर्सेज से। जैसे कि पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, इसमें रियल नंबर है, इसमें से इसलिए डिवीज़न लेमा को रिमूव कर दिया गया है। इसलिए बहुत कुछ पोर्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या उससे पढ़ाया जाए, कितना नहीं पढ़ाया पाए। ये तो क्लियर है कि इसलिए डिवीज़न लेमा हटा दिया गया है। सेकंड जो चैप्टर है आपका बस पोलिनोमियल, इससे स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स और एल्गोरिथम एंड पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स हटा दिए गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा मिस मैनेज्ड है कि क्या उसमें से है, क्योंकि उस चीज़ के हटने से कई क्वेश्चंस का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उन्हें रिड्यूस किया गया है। एपी से वर्ड प्रॉब्लम जो सम पे बेस्ड है वो हटाई गई हैं। कोऑर्डिनेट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमूव किया गया है। ट्राइंगल से 2 थ्योरम्स रिमूव की गई हैं। सर्कल से कोई पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल को रिमूव कर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, इसके अंदर कुछ रेशियो जो कि डिफाइंड है 0 to 90 डिग्री के, उनको रिमूव किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को रिमूव किया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 120 डिग्री एंगल्स रिमूव किया गया है। एरिया वॉल्यूम से फ्रस्टम ऑफ कोन रिमूव किया गया है। स्टैटिस्टिक्स से स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव किया गया है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को रिमूव किया। प्रोबेबिलिटी से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो इसको देखते हुए जो पोर्शन समझ में आ रहा है उससे मैं पहला टॉपिक जो आपके लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ वो स्टार्ट करना चाहता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम लोग अब इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पहले चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 3 है, इसमें हमें एक्सरसाइज 3.1 पढ़नी है। जैसे कि नाम क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल हैं। इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता था। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 6। अब दिस इज एन इक्वेशन विद अ सिंगल वेरिएबल x। इसको आपने सॉल्व किया होगा छोटी क्लासेस में, लाइक 2x = 6 - 3, 2x = 3, द वैल्यू ऑफ x इज 3/2 आपके पास। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 वेरिएबल रहेंगे, सपोज x एंड y। तो इक्वेशन जो जनरल होगी वो a × x, a इज एनी कोफिशिएंट, x इज ए वेरिएबल, प्लस b टाइम्स ऑफ y, b इज एनी कोफिशिएंट, y इज ए सेकेंड वेरिएबल, इक्वल टू c। इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा कोई भी फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फंक्शंस आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अगर हम किसी भी y = fx लिखते हैं तो दिस इज नोन एज expression, and if this y is greater than fx or y is less than of fx, this is known as inequation. And if any function is equal to 0, this is known as equation. जैसे कि आप इसको भी लिख सकते हैं ax + by, ax + by + c = 0. If this value has equal to 0, then we can say that this one is a equation. अब चलते हैं how to solve equation. See, आपके पास यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। लेट दिस वन a1x + b1y = c1, a2x
प्लस b2y इक्वल टू c2। दीज टू आर लीनियर इक्वेशन और इनको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने की कई मेथडोलॉजी है। पहला है आपके पास ग्राफिकल मेथड, इसकी मदद से आप इन दो इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फोर्थ है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि कोर्स से हटा दिया गया है। यानी कि हमको सिर्फ पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है ग्राफिकल मेथड पे। तो चलते हैं हम लोग पहली एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1 और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ये रही आपकी पहली एक्सरसाइज 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as of you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में क्या है, आफ्ताब अपनी बेटी से इस प्रेजेंट टाइम में, जैसे अभी वो कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे, जैसे सपोज कर लो कि आज की डेट में आफ्ताब 25 ईयर्स का है और उसकी जो बेटी है वो मान लो कि 10 साल की है। तो ये 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 साल पहले आफ्ताब होगा वो 18 ईयर्स का हो जाएगा और उसकी बेटी 3 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन चल रहा है। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और अब आने वाले नेक्स्ट आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। इस इक्वेशन को आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखाना है हमको। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे, कैसे हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि हम लेट कर लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years and his daughter age be y years। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि आफ्ताब की एज x ईयर्स है और उसके डॉटर की एज y ईयर्स है। चलते हैं आगे। अब हमें लेट करना पड़ेगा। अब हमने लेट तो कर लिया है, अब हमें देखना है कि उसकी एज 7 ईयर्स पहले क्या होगी। तो आफ्ताब एज 7 ईयर्स एगो। अब प्रेजेंट में उसकी एज x है तो 7 साल पहले उसकी एज हो जाएगी x माइनस 7। सिमिलरली आफ्ताब डॉटर एज 7 ईयर्स एगो, वो भी हो जाएगी y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू आफ्ताब की एज x माइनस 7 है, उसके डॉटर की एज y माइनस 7 है। अकॉर्डिंग टू आफ्ताब x माइनस 7 मतलब उसकी एज उसकी डॉटर एज के 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। तो दिस वन इज 7 टाइम्स दैट ऑफ दैट। हाउ दे बिकम्स इक्वल व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 7 बाय देयर। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। दैट x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49।
7 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 7, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। लेट दिस वन एज फर्स्ट इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब आफ्ताब एज 3 years from now will be x plus 3, and आफ्ताब daughter age 3 years from now will be y plus 3. In this situation, again Aftab is saying that his age is x plus 3 and it is 3 times that of his daughter age y plus 3. To make them equal, you have to multiply there with 3. So solving this one, x plus 3 equal to 3y plus 9, x minus 3y equal to 9 minus 3, so x minus 3y equal to 6. Let this equation number second. And now you have the two equations. The first equation is your x minus 7y equal to minus 42, the first equation, and the second equation is x minus 3y equal to 6, that's equal to second equation. अब जो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आपने कर लिया। दिस वन इज योर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पे, हम इसको देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन लेनी पड़ेगी फर्स्ट, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ग्राफ आपने क्लास 9 में बनाया होगा, कैसे बनाते हैं उसको आपको क्लियर होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको कि आपको एक बार दोबारा से इसका एक रिव्यू दूँ। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है। अब नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 7y माइनस 42। अब आपने देखा होगा कि इसके लिए आप एक चार्ट बना लेते हैं। इसके अंदर 9th में आपने देखा होगा आप x और y है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है y वेरिएबल, इसकी वैल्यू आप अपनी तरफ से लेट करके पुट करेंगे और x की वैल्यू आपको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो हमने ये ले लिया चार्ट, ये टेबल हमने बना ली x और y की, और हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू है 7y माइनस 42। तो चलिए y ले लेते हैं हम लोग 5। y अगर मैं 5 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू 5 माइनस 42, x इज इक्वल टू 35 माइनस 42 इक्वल टू माइनस 7। तो x की वैल्यू माइनस 7 आ गई। फिर इसी प्रकार से y की वैल्यू आप ले लेंगे 6। तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 7 इंटू 6 माइनस 42, 42 माइनस 42 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर y की वैल्यू आप 6 लेते हैं तो x की वैल्यू आपके पास 0 हो गई। इसी प्रकार से एक बार y की वैल्यू आप ले लेते हैं 7। तो y की वैल्यू जब 7 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 इंटू 7 माइनस 42, x इज इक्वल टू 49 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू जैसे देख रहे हैं कि आपने 7 पुट किया
तो x की वैल्यू भी 7 आ गई। अब आपके पास टेबल प्रिपेयर्ड है जिसमें आपके पास x और y की वैल्यूज़ है। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। हम लोग ट्राई करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की। जैसा क्लियर है कि हमारे पास टेबल है और इसके अंदर वैल्यूज़ हैं हमारे पास। एक्स वाई की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू -7 है, x की वैल्यू y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू आपके पास 0 है, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 7 है। ये आपने 9th में किया होगा। आप नंबर लाइन ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और x की तरफ आप, ये आपके पास हो गया y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस। क्लियर। इधर हम पॉजिटिव नंबर रखते हैं 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होता है आपके पास। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -4। अब इस पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आप पुट करेंगे, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे ड्रॉ करता हूँ, देखें ध्यान से। बच्चों आप लोग अपनी ग्राफ कॉपी निकाल के और उस पर इसको बना लें, क्योंकि मेरे जो फॉर्मेशन होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 and there is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. There will be 1 2 3 4 5 6। तो पहला आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -7 है। तो x की वैल्यू ये रही -7, y की वैल्यू 5 है। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट y की वैल्यू है, ये पॉइंट आपके पास बनेगा। पॉइंट हो जाएगा -7 5। दूसरा आपको दिख रहा है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 लाइज करती है y एक्सिस पे और y की वैल्यू है 6। तो ये पॉइंट हो गया 0,6 आपके पास। ऐसे ही x7 है, y7 है, y7 यहाँ कहीं पड़ेगा। तो आप इसको देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आ रहा है कहीं 7,7। और तब आप एक लाइन इस तरह से इनको मीट करते हुए आप ड्रॉ कर देंगे। चलते हैं, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी उसके ऊपर। वो इक्वेशन थी आपके पास x - 3y = 6। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें भी टेबल कैसे बना सकते हैं। जैसे इसमें आपको टेबल बनानी है तो ये दूसरा मेथड है। ये थोड़ा आसान मेथड है लेकिन इसके अंदर नंबर छोटे होने चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 42 था हमारे पास, 7 था, 7 तो चलेगा लेकिन 42 बहुत बड़ा नंबर था। तो जब आप इतने बड़े इक्वेशंस में नंबर देख रहे हैं तो वहाँ वो अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ देख रहे हैं कि x है, y है, 3y है, 6 है, तो ये छोटे नंबर से यहाँ ये मेथड काम करेगा। ये मेथड कैसे करना है, एक बार आप पुट करेंगे y = 0। जैसे y आपने 0 पुट किया, इस इक्वेशन में पुट करिए x - 3 × 0 = 6। तो x = 6 आ गया, ईजी। अब अगली बार आप पुट करेंगे x = 0। एक बार y 0 पुट करना है, एक बार x = 0 पुट करना है। चलिए x = 0 पुट करते हैं। तो 0 - 3y = 6, मतलब -3y = 6 and value of y is 6 - 3. Cancel this one, this is going to be -2. तो x is 0, y is -2 आपके पास। तो इसको अब आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ।
लिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं कि सबसे पहला आपके पास जो टेबल है, इस टेबल में आपको गिवन था कि आपने निकाल लिया था एक्स वाई। जब आपने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 6 थी, और जब आपने y -2 पुट किया था, x 0 पुट किया था तो y की वैल्यू -2 थी। तो when x is 6 y 0 lies on x axis, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास यहाँ 6 0। सिमिलरली -1 -2 नीचे होगा, इस लाइन पे x 0 होता है और y की वैल्यू -2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो गया 0, -2। अब इस ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा। इससे पिछले वाले इक्वेशन में आपने देखा था कि आपका ग्राफ जो आ रहा था वो अप्रॉक्सीमेट इस तरीके से जा रहा था। तो इस प्रकार से आपने दोनों इक्वेशनों को इस पर रिप्रेजेंट कर दिया आपके पास। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख रहे हैं कि बात हो रही है कि एक द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट and 3 more balls of the same kind at ₹1300. You have to represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically means graphically. So साफ साफ क्लियर है, कोई कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है तो उसे ₹3900 देने पड़ रहे हैं। बाद में उसको ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो 1 बैट और 3 बॉल और ख़रीद रहा है, इसके लिए उसको ₹1300 पे कर रहे हैं। इसको हमें algebraically रिप्रेजेंट करना है और फिर इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि गिवन है कि जो कोच है वो परचेज कर रहा है बैट एंड बॉल, तो हमें इनके प्राइस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लेट द प्राइस ऑफ ए बैट बी X एंड बॉल बी Y। अब जैसे कि एक दुकानदार बिल बनाता है, उसी तरह से आपको बिल बनाना है। जैसे एक बैट का प्राइस X है तो 3 बैट आपको खरीदने हैं। सबसे पहले कोच ने 3 बैट खरीदे हैं तो टोटल कॉस्ट होगी 3 × X। फिर 6 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट Y है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6Y। और आपको दे रखा है कि टोटल बिल, मतलब बैट का और बॉल का बिल टोटल मिला के ₹3900 का है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन में कह रहा है कि वो सिर्फ एक बैट खरीद रहा है, मतलब एक बैट का दाम X है, और फिर वो 3 बॉल्स और खरीद रहे हैं तो 3 बॉल्स की कॉस्ट होगी 3 × Y। टोटल इसको हम पैसा जोड़ दे रहे हैं तो वो आ जा रहा है 1300। दैट्स योर सेकंड इक्वेशन। तो बेटा ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको ग्राफ पे आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, एक तरह से वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये होमवर्क के लिए है आपके पास कि आप इसको होमवर्क में ग्राफ ड्रॉ करके क्लियर कर लें। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक तरह से
परचेसिंग का ही है। क्वेश्चन से द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान लो कि 1 महीने पहले आप किसी फ्रूट शॉप पे गए या किसी ठेले पे ही गए, वहाँ आपने 2 किलो सेब खरीदे, 1 किलो अंगूर खरीदा, आपसे दुकानदार ने ₹160 ले लिए। 1 महीने बाद आप गए और इस बार आपने 4 किलो सेब खरीदे हैं, 2 किलो अंगूर खरीदे हैं और आपको देने पड़े हैं ₹300। ठीक है, अब इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे आप एप्पल खरीद रहे हैं और ग्रेप्स खरीद रहे हैं और किलो में खरीद रहे हैं, केजी में। तो यहाँ आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी X and 1 kg of grapes be Y. पहली कंडीशन 2 kg एप्पल्स खरीदे और 1 kg ग्रेप्स खरीदा, तो 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट हो गई 2x और 1 kg ग्रेप्स की हो गई कॉस्ट ओनली y। दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल बिल आ रहा है दुकानदार का ₹160। इससे आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वहाँ आप 4 kg एप्पल्स खरीद रहे हैं, तो 1 kg एप्पल का दाम x है, तो 4 kg एप्पल का दाम हो गया 4x। सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स का दाम y है, 2 kg आपने ग्रेप्स लिए हैं तो इसकी कॉस्ट हो गई 2y। आप दोनों को ऐड कर देंगे, कॉस्ट हो गई 300। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको एज ए होमवर्क में आप सो ग्राफिकली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।